फिलिपियों 2 उसका 4, प्रत्येक मनुष्य अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करी। और वो कैसे? जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कितना सिंपल है हा? लोग बोलते हैं यीशु मसीह को नहीं मानो। कितनी सिंपल शिक्षाएं, 1 सेकंड में समझ में आती है। फिर से पढ़ता हूं, आपको समझ में आएगा कि प्रत्येक मनुष्य सिर्फ अपने फायदे के बारे में न सोचे वरन वह दूसरों की भी चिंता करे कि दूसरों का भी भला हो। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और मसीह यीशु का कैसा स्वभाव था? वो सेवा लेने के लिए नहीं, वो सेवा करने के लिए आया था और अपने आप को बहुतेरे लोगों के लिए देने के लिए आया। पहला कोरिन्थियन 14 अध्याय, पहला कोरिन्थियन 14 अध्याय उसका 20 वचन खोला आपने? पहला कोरिन्थियन 14 अध्याय उसका 20। हे भाइयों प्लस हे बहनों, तुम समझ में बच्चे न बनो पर बुराई में बच्चे रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। क्यों? क्योंकि बच्चे कैसे सोचते हैं? बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं मेरे को खिलौना चाहिए, बस ये भी चीज मेरे को चाहिए, वो भी चीज मेरी है, पापा भी मेरा है, मम्मी भी मेरी है, ये भी मेरा है। आज कविता का बर्थडे है लेकिन ये हमारा शाहन बोलता है मेरा बर्थडे है आज। मेरा बर्थडे आता है तो भी बोलता है मेरा बर्थडे है आज। सनी का बर्थडे रहता है तभी भी कहता है मेरा बर्थडे, ये केक मेरा है। ये बच्चे सोचते हैं। लेकिन बाइबल बताती है अब इस स्वार्थीपन से शिफ्ट होके मी से निकलकर यू पे आ जाए। और बाइबल क्लियर बताती है कि अगर आप चाहते हो कि आपका भला हो तो आप दूसरे का भला करो। बाइबल एकदम साफ बताती है कि जिस नाप से तुम दूसरों को नापोगे उसी नाप से तुमको नापा जाएगा। साफ है, एकदम साफ। और ये वचन पत्थर पे लकीर हैं। हजारों साल बीत गए हैं लेकिन कायदे कानून कभी बदलते नहीं हैं। ग्रेविटेशनल लॉ आज तक है, कोई विश्वास करे या न करे, कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे वो नीचे, कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे वो नीचे। ये क्या है? ये कायदा है, सिद्धांत है, ये ग्रेविटेशनल लॉ है। ऊपर जाएगी कोई चीज जमीन उसको खींचेगी। इसी प्रकार कायदा है। जिस प्रकार आप दूसरों को नापेंगे, जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करेंगे, आप दूसरों के साथ चिड़चिड़ करेंगे, आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ चिड़चिड़ करेंगे। आप दूसरों से नफरत करेंगे, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपसे उससे भी ज्यादा आपसे नफरत करेंगे। आप गुंडागर्दी करेंगे तो आपसे भी बड़े गुंडे आपको मिलेंगे। कायदा है, बोलिए कायदा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको आशीष करे और आपको एक पवित्र बर्तन करके इस्तेमाल करे ताकि प्रभु का सुसमाचार आपके द्वारा, ये महान कार्य, द ग्रेट कमांडमेंट, ये महान आज्ञा है, ग्रेट कमीशन, बड़ा काम प्रभु ने आपको दिया है।
ये महान आज्ञा, महान कार्य कौन सा? दुनिया में जाके मेरे गवाह बनूं। अगर आप चाहते हो कि आप दुनिया में गवाह बने तो आपको मेंटल शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा आपसे। और पहली मेंटल शिफ्ट कहां पे करनी है? सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद करके अपने साथ साथ बोलो अपने, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप अपने बारे में ना सोचो, आप अपने बारे में सोचो, लेकिन सिर्फ अपने बारे में ना सोचो, दूसरों के हित के बारे में भी सोचो। क्यों? जैसे हमारे गुरु का स्वभाव है वैसा ही इस चेले का स्वभाव होना चाहिए। और हमारे गुरु का स्वभाव कैसा है? प्रभु ने कहा मैं लोगों से सेवा लेने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं सेवा टहल करने के लिए आया हूं, और मैं बहुतों के लिए फिरौती के रूप में अपने आप को देने के लिए आया हूं। ये हमारा गुरु है, ये सर्वशक्तिमान यीशु है, जिसके हाथों में सारी दुनिया की भागदौड़ है। वो इतना महान है, लेकिन इतना महान होने के बाद भी वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वो हम सबके बारे में सोचता। तो हमको क्या करना चाहिए? अगर आपको आशीषित होना है तो स्वार्थी आदमी कभी आशीषित नहीं होगा, स्वार्थी लोग इस्तेमाल नहीं होंगे, स्वार्थियों में से स्वार्थी उत्पन्न होंगे, हाथी में से हाथी पैदा होगा, गेंडे में से गेंडा पैदा होगा। लेकिन ईगल में से ईगल पैदा होगा। तो परमेश्वर की वाणी मेरे लिए और आपके लिए सबसे पहली जो मेंटल शिफ्ट परमेश्वर हमारे लिए करना चाहता है वो है, भाइयों बहनों, सिर्फ अपने बारे में ना सोचो। वो कलीसिया कभी आगे नहीं बढ़ेगी जिसके लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे। जिस तरह परमेश्वर ने आपके ऊपर दया की है, प्रभु चाहता है आप दूसरों के ऊपर दया करो। जब आप दूसरों के प्रति दया करेंगे ना, प्रभु आपके प्रति दया को और बढ़ाता है। धन्य है वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हम दुनिया के लोगों को ये नहीं बोल सकते गो टू हेल, बिल्कुल नहीं। प्रभु ने हमको इसके लिए नहीं बनाया कि हम लोगों को कहे जा नरक में जाके मर, हम इसके लिए नहीं बने हैं। हम दूसरों को बचाने के लिए बनाए गए। हमको क्यों बचाया है प्रभु ने? हम दूसरों को बचाए। हमको क्यों चंगा किया है? ताकि हमारे द्वारा दूसरे चंगे हो। हमारे दिए को क्यों जलाया है? ताकि हमारे द्वारा दूसरों के दिए जले। मुझे क्यों बचाया? ताकि मेरे द्वारा दूसरे मेरे भाई लोग बचाए जाएं, मेरी जाति बचाई जाए। मेरा और गविता का टूटा हुआ घर प्रभु ने क्यों बनाया? ताकि दुनिया में जो दूसरे टूटे हुए घर हैं उनके बारे में मैं सोचूं और उनके लिए आशीष का कारण बनूं। हालेलुया। मेरे बिगड़े हुए चरित्र को प्रभु ने क्यों बनाया? ताकि इस दुनिया में जितने भी मेरे दूसरे भाई और बहन जिनका चरित्र बिगड़ा हुआ है, मैं उनके लिए आशीष का कारण बनूं जाके। लेकिन अगर मैं ये चीज नहीं करता हूं, मैं अपना मेंटल शिफ्ट नहीं करता हूं, आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। आपके मन में बर्डन ही नहीं है, आपके अंदर बोझ ही नहीं है, तो कैसे होगा भाई? आपको अपने पति के लिए बोझ ही नहीं कि वो प्रभु का दास बने सच्चे जीवित। आपको अगर अपनी पत्नी के लिए बोझ नहीं, आप पत्नी से बात नहीं करते कि प्रभु में चलो भाई, नाश हो जाएगी नहीं तो तू। बोझ, पति पत्नी तो जाने दो, पति पत्नी को ही नहीं बोलते तो बाहर किधर जाएंगे? परमेश्वर से बोझ मांगो कि मेरी मेंटल शिफ्ट हो, ये मेरा माइंड शिफ्ट हो। कहां से? मैं से
यू। सिर्फ मैं अपने बारे में हित में नहीं, पौलुस कहता है, दूसरों के, पौलुस कह रहा है, पौलुस यही स्वभाव होना चाहिए हमारे अंदर। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति दारू में तड़पे, आपके मन में दया आनी चाहिए। अरे मैं ऐसा तड़पता था दारू में, मैं दारू पी के ऐसा गटर में पड़ा रहता था, मैं दारू पी के आके मैं अपनी पत्नी को मारता था। जब कोई दारू पीने वाला आपके आगे आए तो आपके मन में तड़प आनी चाहिए कि मैं इसको सुसमाचार सुनाऊं यार। कोई आपके सामने गधा मजूरी कर रहा है बैठ के और उसको कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा है, आपके मन में उसके प्रति दया आनी चाहिए कि मैं कोई वक्त था गधा मजूरी करता था लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आता था, लेकिन प्रभु मेरी जिंदगी में आया तो मेरे जीवन में बरकत आई, मैं इसको भी मैं वो बरकत वाला प्रभु बताऊंगा। हालेलुया। कोई वक्त था मैं बेटे से पीड़ित था, मेरा बेटा मुझे बहुत परेशान करता था, लेकिन प्रभु ने मुझ पर दया की और मेरा बेटा प्रभु का दास बन गया। अब मैं जब दूसरों के बेटों को देखूं कि वो आउटलाइन है तो मेरे मन में बर्डन होना चाहिए, बोझ आना चाहिए कि मैं इनको यीशु मसीह दूं ताकि इनका भी बेटा प्रभु का दास बने। और ये आसान नहीं है, आपको पवित्र आत्मा से मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही पापी है, जन्म से ही स्वार्थी है, हमारे अंदर जन्म से ही आदम का स्वभाव है। सिखाने की जरूरत नहीं है, स्वार्थ अपने आप अंदर आता है। हालेलुया। कितना भी आप बिल्ली को एक जगह छुपा के रखो 1 साल 1.5 साल, लेकिन जिस दिन वो चूहे को देखेगी उसके अंगों में अपने आप क्या मालूम क्या होता है, वो चूहे को और इतनी शातिर रहती है वो पकड़ने में। मैंने एक वीडियो देखा, वो पत्थर के ऊपर नदी के किनारे तक पत्थर पे बैठी थी और खाली मछली थोड़ी उस उधर से इतनी वो पावरफुल है, ये उसके खून में है, इंसान के खून में पाप है, उसका उद्धार कोई दूसरे बात से संभव नहीं है, मसीह यीशु के खून से। हमारा जो पापी स्वभाव है, स्वार्थी स्वभाव, ये ऐसे ही नहीं जाएगा। ये हम पवित्र आत्मा से मदद मांगेंगे तो पवित्र आत्मा आपको टच करेगा, टच करेगा, टच करेगा, टच करेगा। धीरे धीरे पहले थोड़ी दया आएगी, फिर थोड़ी और बढ़ेगी, फिर थोड़ी और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, और धीरे धीरे क्या होगा, आपका स्वभाव दयावान बन, आपके अंदर जो एहसास मरे हुए हैं वो एहसास जब हाबिल की केन ने हत्या की तब प्रभु ने केन से कहा तेरा भाई किधर है? तो उसने बोला क्या मैं अपने भाई का चौकीदार हूं क्या? मैं क्यों उसकी चिंता करूं भाई की? तब प्रभु ने उसको बोला तुझे भाई की चिंता करनी है, नहीं तो तू आज से फिर भगोड़ा है, तेरे को कोई आशीष नहीं मिलेगी। तेरे को भाई की चिंता नहीं है? हाँ, भाई मरे तो मरे भले, नहीं भाइयों, हम वो कैटेगरी के लोग नहीं हैं, हम यीशु मसीह की कैटेगरी के लोग हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सोचना तो शुरू करो कम से कम, फिर प्रैक्टिकली होगा। सोचना शुरू करो, सोचना शुरू करो कि अगर मैं इस आदमी को नहीं सुसमाचार बताया तो उसकी क्या हालत होगी। इस बहन को अगर प्रभु के बारे में मालूम नहीं तो फिर कहां जाएगी ये? प्रभु आप मुझे मौका दीजिए, मैं बोझ के साथ, मैं बोझ रख के इनको बताऊं। ये पहली शिफ्ट आपके मन के अंदर आनी चाहिए। कौन सी शिफ्ट? फिर से बोलो।
मैं नहीं खाली अपने हित के बारे में नहीं, मां भाई चंगी था बस ब्याह वञण तेल लॻाइनि ॿिया, असांजो कहिड़ो कमु आहे ॿियनि सां? तुंहिंजो कमु कान्हे त प्रभु चवंदो मुंहिंजो तोसां कहिड़ो कमु आहे? हाँ, प्रभु बोलेगा मेरा तुमसे क्या काम है? फिर अगर तुम बोलती हो मेरा दूसरों के साथ क्या काम है, तो प्रभु बोलेगा मेरा भी तेरे साथ, जाओ बीमारी रहो तुम भी, तेरे घर में लफड़े, तेरे घर में रहने दो लफड़े, तेरे को अगर दूसरों की चिंता नहीं है तो मैं क्यों तेरी चिंता करूं? समझ में आ रही है बात? कलीसिया के अंदर अगर दूसरों के लिए, उनके उद्धार के लिए बोझ नहीं है, वो कलीसिया ही नहीं है। आपके अड़ोस पड़ोस के लिए आपको बोझ नहीं है, आपके मन में दया नहीं है उनके लिए, आप उनके बारे में सोचते नहीं है, आप सिर्फ अपना सिर्फ अपना सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। यहां आते हैं अपना अपना अपना। बदलो, बोलो बदलो। नंबर 2, अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु में आप आशीषित हो, तो आपका ये मेंटल शिफ्ट जो है ना, वो लोकल से शिफ्ट होकर ग्लोबल होना चाहिए। खाली लोकल नहीं, ग्लोबल थिंकिंग, थिंकिंग ग्लोबली। हिंदी में बताऊंगा, मतलब राष्ट्रों के बारे में सोचना, सिर्फ उल्लासनगर नहीं, क्योंकि मैं उल्लासनगर का हूं इसके लिए मैं खाली उल्लासनगर के बारे में सोचूंगा नहीं। ये दुनिया इस वक्त जो काम हो रहा है वो ग्लोबली हो रहा है, मल्टीनेशनल। दुनिया भर के देशों के अंदर बड़ी लेन देन चालू है और आपको मालूम नहीं। आप सिर्फ उल्लासनगर के बारे में सोचते हैं। कई इधर के हमारे रिश्तेदार हैं, इतने पैसे वाले हैं, लेकिन पासपोर्ट भी नहीं बनाया। उनको सिर्फ दिमाग में उल्लासनगर, फर्नीचर बाजार, जापानी बाजार, जीन बाजार, जापानी बाजार, जीन बाजार, फर्नीचर बाजार, जीन बाजार, जापानी बाजार, इधर ही जैसे कुएं का मेंढक होता है, इधर ही जिएंगे, इधर ही मरेंगे। जबकि प्रभु ने हमें कुएं का मेंढक नहीं बनाया है, हमें महासागर की बड़ी मछलियों की जैसा बनाया। ग्लोबली जब प्रभु ने अपने चेलों को कहा, एक प्रेरित 1:8 में, कितना जबरदस्त वचन है वो, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा मेरे बच्चों, तब तुम ताकत पाओगे, सामर्थ पाओगे, और तब तुम यरूशलेम, मतलब लोकल, तथा सारे यहूदा प्रदेश, मतलब दूसरे कल्चर, दूसरे संस्कृति के एरिया में, सामरी प्रदेश, यहां तक के पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। कौन से चेलों को बोल रहा है? जो घोड़े पे घूमते थे जब हवाई जहाज थे ही नहीं, जब एक देश से दूसरे देश जाना पानी के द्वारा एक बहुत मुश्किल काम था। आज के जैसा नहीं, आज हम एक दिन में एक दिन में मैं सिंगापुर जाके वापस आ सकता हूं। हालेलुया, एक दिन में। चेले हैरान हो गए होंगे, प्रभु आप कौन सी आज्ञा हमको दे रहे हो, हम कैसे करेंगे? लेकिन प्रभु कैसे सोचता है? लोकली नहीं सोचता है, प्रभु ग्लोबली सोचता है। प्रभु एक जाति के लिए नहीं सोचता है, प्रभु सारी जातियों के लिए सोचता है। परमेश्वर ने सारी दुनिया से ऐसा प्रेम किया। ऐसा नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रिश्चियन लोगों से ऐसा प्रेम किया, सारी दुनिया से। प्रभु यीशु का सोच कैसी है? जब वो सोचता है कोई चीज तो सारी जातियों के लिए सोचता है। तो हमें कैसे सोचना चाहिए? खाली उल्लासनगर, खाली डोंबिवली, खाली कलवा,
विठलवाड़ी, अंबरनाथ। क्या सोचना चाहिए हमको? प्रभु ने आपको दिमाग क्यों दिया है? ताकि आप इंटरनेशनल न्यूज सुने, दुनिया में क्या हो रहा है। आपको मालूम नहीं कितने सारी चीजें ग्लोबली अलग अलग देशों से इस देश में आ रही है। मुझे मालूम नहीं ये शर्ट या तो ये पैंट, ये कपड़ा इधर का है कि बाहर का है, मैंने पहन लिया है। उस दिन हमने खाई इंडोमी, इधर के नूडल्स तो बहुत खाए हैं, इधर के मैगी खाए हैं हमने, लेकिन उस दिन हमने इंडोमी और दूसरा बामी, ये इंडोनेशिया के नूडल्स हैं, और आप खाएंगे तो गाएंगे। हालेलुया। नहीं नहीं, मेरे को तो मैं तो मैगी खाएगा, गैस थींदा है। खाना भी बाहर से आ रहा है, कपड़े बाहर से आ रहे हैं, दुनिया छोटी हो गई है। पहले दुनिया बड़ी थी, अभी ईमेल, आप घर बैठे सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल, ई इवेंजलिज्म, जाने दो व्हाट्सएप, कौन से भी नंबर पे जीसस लव्स यू सकते। ये फोटो ये निकालने के बजाय जीसस लव्स यू कर सकते हैं, अगर आपकी सोच वैसी है तो। अगर आप सोच ही नहीं, वो नहीं है, आप मेंढक हैं कुएं के, मटके में ही बैठा है वो अंदर, मटके और सांपो। आपने देखा है सांपा? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? गेटुल, कैंडुल, कैंडुल, कैंडुल देखा है ना? कैंडुल, कैंडल नहीं, हाँ कैंडुल, गेंडुल। अरे मटके को साफ कर, अरे गेंडुल, ये बहुत ही बेकार लोग रहते हैं। कैंडुल, मटके में ही बैठे रहेंगे, निकाल रहे बाहर, मटके मसीह। पूरी दुनिया के बारे में सोच, दूसरी जातियों के बारे में सोच। मैं खाली संधि संधि नहीं करता हूं, सारी जातियां, क्योंकि मेरा परमेश्वर वैसा सोचता है। मेरा परमेश्वर रीजनल परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर इंटरनेशनल परमेश्वर है। और उस वक्त आप देख सकते हो परमेश्वर सारी दुनिया में काम कर रहा है। हगाई 2:6-7 में लिखा है, हगाई कहां पे है? गई जरा कोई जल्दी खोले। सपना किधर है? चलो 2:6 वचन पढ़ो उसका। अब प्रभु कहता है थोड़ा ही समय रह गया, अभी मैं सारी पृथ्वी को कंपित करूंगा, मैं सारी दुनिया को हिलाऊंगा। क्यों भाई, आप क्यों हिलाएंगे प्रभु? क्योंकि आपको मालूम है जब कभी दुनिया में कुछ ऊपर नीचे होता है तब लोगों के दिल परमेश्वर के लिए खुलते हैं। हालेलुया। कहां पे अर्थक्वेक हुआ, लोगों ने अपनी चीजें खो दी, लोग डर गए, तब उनके पास एक ही रास्ता रहता है, प्रभु को ढूंढो। हालेलुया। जब विपत्तियां आती हैं, जब सुनामी आती है, जब शेयर मार्केट डाउन होता है, लोग खाली हो जाते हैं, तब प्रभु को ढूंढते हैं। जब तक अकाउंट में पैसे हैं प्रभु नहीं चाहिए, लेकिन जब अकाउंट खाली,
और बजाओ बैठ के ताली, और आएंगे माली मारने के लिए, कर्जा दो, मेरा जो लिया था कर्जा दो। तब बोलेंगे प्रभु, और जब कर्जा चला गया, सब बराबर हो गया, काहे का प्रभु, मैं ही प्रभु। फिर से पढ़ो 2:6-7। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। और क्या करूंगा कंपित हो गया आगे? मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के। हाँ, तब क्या होगा मालूम है? ये भवन फिर फलवंत हो जाएगा। इसी में 20 वचन से पढ़े। उसी महीने के 24वें दिन को दूसरी बार यहोवा का यह वचन हग्गै के पास पहुंचा। हाँ, क्या पहुंचा हग्गै के पास? बोलो। यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यूं कहे, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को मैं आकाश और पृथ्वी को कंपाऊंगा। मैं लोगों के जीवन में मंदी लेकर आऊंगा। मैं लोगों के जीवन में कमी घटिया लेकर आऊंगा। लोगों के जीवन में क्लेश अलाउ करूंगा। मैं हिलाऊंगा सारी दुनिया को। आगे, और मैं राज्य की गद्दी को मैं राज्य की गद्दी को उल्टाऊंगा। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को नीचे करूंगा, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ऊपर करूंगा। जो ऊपर बैठते थे उनको मैं नीचे करूंगा। आगे, मैं अन्य जातियों के राज्य का बल तोड़ूंगा और रथों को सवारों समेत उलट दूंगा। जो दौड़ रहे हैं, रथों पर दौड़ रहे हैं, घोड़ों पर दौड़ रहे हैं, घमंड पर दौड़ रहे हैं, मैं उनको क्या करूंगा? रथों को ही तोड़ दूंगा मैं उनके। और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। लेकिन उस वक्त, हाँ, उस दिन हे शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल, है सोनी बसंतानी, हे गिरधारी लालचंदानी, नहीं सॉरी दूसरा सरने में, हे हरेश चिचड़ा, मैं तुमको अपनी अंगूठी की तरह मैं उस वक्त रखूंगा। मैं तुमको जब दूसरे ऊपर नीचे होंगे, तब तू अधिकार के साथ उनको जाके सुसमाचार बताना, तब वो समय सही होगा। अचानक से तेरे रिश्तेदारों में पैसे की कमी आ जाएगी। अचानक से तेरे दूर के रिश्तेदारों में जवान की डेथ हो जाएगी। उस वक्त तू क्या करना? उनको बताना ये क्यों हुआ है। क्यों ऐसे वक्त होते हैं जब लोगों का हृदय रिसेप्टिव होता है ग्रहण करने के। जब आदमी दुख में होता है तब वो सच्चाई को ढूंढता है, और जब पेट भरा हुआ रहता है तब दोस्तों को ढूंढता है। बुढ़ी भी सहेलियों को ढूंढती है। मैं अपनी सहेली के पास जा रही है, दांत किधर, दांत फूट के सब अपनी सहेलियों के पास जा रही है। मैं क्यों? क्योंकि मेरा पोता है ना, वो अमेरिका में रहता है और पैसा भेजता है मेरे पास, इसके लिए मैं सहेलियों के साथ। लेकिन जब वो अमेरिका वाला छोकरा वापस आ जाता है और उसको बोलता है बुढ़ी तू निकल बाहर घर से, फिर बोलती है प्रभु किधर है प्रभु? नहीं तो बेटा ही प्रभु है। बेटा है ना। So shift your mind from thinking locally to globally. Why? Because our God is global God. बोलो मेरा परमेश्वर ग्लोबल सोचता है। आप कैसे सोचते हैं? जाके घर में पढ़ना, भजन संहिता 2 उसके 8 में प्रभु ने कहा तू मुझसे राष्ट्र मांग, मैं तुमको राष्ट्र दूंगा। इसके लिए जिस दिन मेरे को ये बात समझ में आ गई, मैंने अरब कंट्रीज को वीडियो देखना चालू किया। मैं यूरोप के देशों को देखना चालू किया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपीन, ये वो।
इनको कौन बताएगा, इनको कौन, उल्लासनगर में तो है ना बहुत सारे लोग, उनको काम करने दो उल्लासनगर में। ग्लोबल ग्लोबल, जाति जाति में, ये देश से दूसरा, दूसरे देश से तीसरा, तीसरे देश से चौथा। क्योंकि मैंने सोचना चालू किया, मैंने न्यूज सुनना चालू किया, मेरे मन में बोझ आया, इसके लिए 12 देश घूम के आ गए। अभी आप सोचेंगे तो जाएंगे ना, लेकिन आप सोचेंगे ये कि मुझे कलाकुंज 702 में बर्तन मांजने हैं, झाड़ू पोछा करना है, यही करना है, यही सोचेंगे तो यही करेंगे बैठ के। लेकिन जिस दिन आप सोचेंगे नहीं, मैं प्रभु की दासी है, मेरे लिए रास्ता खुलेगा और मैं देश देश में जाके प्रचार करेंगे। एक अनाथ लड़की थी एस्तर, राजा की पटरानी बन गई। आप नहीं बन सकती? आप नहीं बन सकते? एक मामूली दाऊद, मनुष्यों की आखिरी चॉइस था वो दाऊद, उसको लोग पसंद, उसके परिवार के लोग पसंद नहीं करते थे, आखिरी चॉइस लोगों की, लेकिन परमेश्वर की पहली चॉइस। लोग आखिर में उसको याद करते रहे। अब और कोई सब बैठे हो गए, एक है दूसरा दाऊद, उसको बोलो तो बुलाऊं, छोटा है, निकम्मा है। आखिरी चुनाव लोगों का, सोनी यहाँ है, सोनी का काम का नहीं है कुछ भी। हम लोगों की आखिरी चुनाव है, लेकिन परमेश्वर का पहला चुनाव है। प्रभु चाहता है आप राष्ट्र राष्ट्र में जाकर सुसमाचार सुनाएं। आप बोलेंगे मैं अभी जाऊं, नहीं, पहले इधर, पहले यरूशलेम, पहले बैरक नंबर 564, फिर उल्लासनगर 3, फिर 4, फिर 5, फिर कल्याण, डोंबिवली, मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया, फिर दुनिया के छोर तक प्रभु आपको लेके जाएगा। मैं चाहता हूं ये तभी होगा जब आप मेंटली, जब आप मन में अलग विचार, न्यूज सुनने की कोशिश करें, थोड़ी न्यूज बाहर की, क्या हो रहा है दुनिया में, दुनिया ऊपर नीचे हो रही है। हाँ, अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने वाला है। ईरान के जो दोस्त थे, जहां पे उसने गलत दोस्ती रखी थी, वो सब खत्म हो रहे हैं। हालेलुया। इजराइल कैसे भिड़ रहा है लोगों से। आप बोलेंगे हमारा क्या काम है इजराइल से, तो प्रभु बोलेगा मेरा भी तेरे से क्या काम है, फिर मेरा क्या काम है डोनाल्ड ट्रंप से। अरे डोनाल्ड ट्रंप क्या बात कर रहा है, बोलता है जीसस इज द लॉर्ड। आज दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति वो बताता है, डोनाल्ड ट्रंप बताता है यीशु मसीह ही प्रभु है। आप नहीं सुनेंगे, आप किसकी सुनेंगे फिर? आज जहां से जाएं, यहां चेंज होके जाएं। हालेलुया। यहां से मुझे जाना है, बोलो। यहां से प्रचार करते करते, यहां यीशु को देते देते, डोंबिवली से यीशु देते देते, थाना, मुंबई, आगे आगे में आगे। जब आप इस तरह से सोचेंगे तब प्रभु आपको हाथ पकड़ के वहां पे लेकर, बोलो मुझे सोच बदलनी है, मैं आज से ही सोच बदलूंगा। हालेलुया। मैं अपना बाबा सूट फेंक देगा नीचे, मैं पोछा फेंक देगी अभी। प्रभु को धन्यवाद है। मैं चाहता हूं कि आप जब यहां से जाएं, नया मन लेकर जाएं। देखिए आपका पास्टर है ना, जल्दी आप देखेंगे दुनिया के कई कोनों तक जाएंगे। क्यों? दिमाग में है, इधर उधर इधर उधर इधर, इसी में तो लाइफ एक्साइटिंग है। इसके लिए तो चेहरा हमेशा मुस्कुराया हुआ चेहरा रहता है, मुरझाया हुआ नहीं, मुरझाया हुआ फूल नहीं, गवाहियों का गुलदस्ता यीशु मसीह के नाम में। आमीन।